देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। जनप्रतिनिधि और सिस्टम की मार झेल रहे लोगों ने खुद से चंदा इकट्ठा कर बनवा दिया है सड़क। पूर्णिया नगर निगम अंतर्गत रामबाग की जनता अब अपने जनप्रतिनिधि से त्रस्त है। सांसद से लेकर पार्षद तक सैकड़ों बार गुहार लगाने के बाद अब खुद से जनता ने अपने क्षेत्र का विकास करना शुरू कर दिया है। यहाँ तकरीबन किलोमीटर भर लंबे सड़क का निर्माण कार्य खुद के चंदे से बनवा रहे हैं लोग। जनता इतने गुस्से में है कि इस बार चुनाव में इनका असर देखने को मिलेगा। बीते 2 माह से यहाँ जल जमाव से लोग त्रस्त हैं। सांसद आवास से लेकर लाइन बाजार सरीखे मेडिकल हब जैसे इलाके से बेहद पास होने के बावजूद कोई देखने वाला नहीं है। सांसद हो या फिर विधायक जी हो या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, कोई एक बार झांकने तक नहीं आता। आला कमान तक इस बात को लेकर यहाँ के लोग पहुँचे हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार विधायक के चुनाव में नेताजी देख लें उन्हें कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नोटा के बटन दबाने पर भी जोर दिया है। 4 महीने से बहुत ही कष्ट में थे। शुरुआती दौर 2014 में भी बहुत ज़्यादा गड्ढा था। हम लोग सारा मोहल्ला वाले मिल करके इसको मिट्टी भरवाए। इसके चलते हम लोगों को मार भी खाना पड़ा। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारे ड्राइवर सबको मारा भी। फिर उसके बाद हम लोग लगातार MP साहब के यहाँ, MLA साहब के यहाँ, नगर निगम में सब जगह जाते रहे। नगर निगम टैक्स तो देते हैं लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं है। अभी जो हमारी माताएं और बहनें ये 2 महीनों से हमारे मोहल्ला से निकली है, ये इतना दयनीय स्थिति था कि कितना बार ऐसा हुआ जब मेरी माताएं और बहनें गुजर रही थी तो मैं बाइक रोक करके सर को नीचा करना पड़ता था। इस तरह से उनका देख करके शर्म होता था अपने आप को। तो जनप्रतिनिधि से यही कहना है कि भाई आप किसके लिए यहाँ आए हैं? आप जरा सोचिए कि क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है कि आज ये MP साहब के आवास के कितने निकट, लाइन बाजार के कितने निकट, SP कोठी के कितने निकट होने के बावजूद हम लोग इतने दयनीय स्थिति में हैं। कितने लोगों का काम धंधा छूट गया। बाइक जो हम लोग निकालते थे सलेंसर तक पानी चला जाता था। जब बाइक निकाल ही नहीं पाएंगे तो बताइए कोई काम पे कैसे जाएंगे? कैसे हमारी बहनें जो है अपने ड्यूटी पे जाएंगी? किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ कहा जाता है लोकतंत्र। अरे भाई कैसा लोकतंत्र? आप जिस चीज के लिए सेलेक्ट हुए हैं आपको जरा भी शर्म नहीं है इस बात का कि क्या इस मोहल्ले के मेरे बगल के लोग इतने कष्ट में हैं। आप यदि सिर्फ रोड बना देते। हम लोग 3-4 दिन से MLA साहब को फोन कर रहे हैं, अलग अलग वार्ड कमिश्नर को फोन किए हैं, मेयर साहब को फोन किए हैं। क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है आकर के हम लोगों को सहयोग करे? ठीक है, हम मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है, फंड में पैसा नहीं है। आज हम लोग सारे लोगों से गरीब लोग जो ठेला चलाते हैं उससे भी 200 रुपए लेकर के हम लोग रोड बना रहे हैं। क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता यहाँ आके कुछ से कुछ सहयोग करे और हम लोगों की समस्या का समाधान करे? मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो मेरी आवाज निकल रही है ये अंदर से निकल रही है। मेरा जो कष्ट है ये अंदर का कष्ट है। जो मेरी माता और बहनें और हम लोग ये 3 महीनों से झेल रहे हैं उसकी ये आवाज है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से दुश्मनी है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कृपया आप अपने कर्तव्य को जरूर समझिए कि आपका ये कर्तव्य है कि बगल में जो आपका रोड है ये सर्वे रोड है। ये कोई ब्रांच रोड नहीं, ये सर्वे रोड है। और सर्वे रोड की ये स्थिति है तो ब्रांच रोड जाके देखिए क्या स्थितियां है। लोग जो है यदि कोई बीमार हो जाएंगे तो उनको कंधा पे ले जाना पड़ेगा साहब, कंधा पे, जबकि लाइन बाजार ½ किलोमीटर भी नहीं है। तो ऐसा लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। तो मैं तो कहूंगा लोकतंत्र मुर्दाबाद, यहाँ का प्रशासन मुर्दाबाद, यहाँ के MP MLA वार्ड कमिश्नर मुर्दाबाद। कैसे हैं भाई आप लोग? कैसे हैं जो हम लोगों की समस्या को आप समझ नहीं पाते हैं, हम लोगों की समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं? ये बात का उनको, इस बात का उनको समझ कहाँ है? या समझ है तो उसको तो छिपा के रखते हैं। ये जिम्मेदारी को यदि काश समझ लेते इस तरह का हम लोगों को बोलना ही नहीं पड़ता। अभी तो हम लोग जय जयकार लगाते, अभी बोलते फलना पार्टी जिंदाबाद। ये नहीं कहना पड़ता। हम लोगों को शौक नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ करके किसी का खिलाफ करेंगे। एक मध्यम वर्गीय के पास आज इतना समय नहीं है कि वो अपना परिवार का गुजर बसर करने के बाद कोई दूसरा काम कर सके। इसका असर चुनाव पे दिखेगा क्या? एकदम दिखना चाहिए, पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। ये कौन सी सड़क है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सड़क है आपको इधर से जाते मैक्स वन के बगल से होते हुए ये जाके जनता चौक पे बनती है। तो कितना दूर आप लोग सड़क बना रहे हैं? हम लोग का देखते हैं कि अभी जितना फंड हो पाएगा, जितना लोग कॉपरेट कर पाएंगे उसी कॉपरेट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। जिनका जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि हम लोग किसी पे ज्यादा जोर भी नहीं दे सकते हैं। सबका अपना निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार है। ये सब कोविड-19 से भी सफर थे, उसके बाद भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक जी
फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। 5 दिन से हम लोग फोन कर रहे हैं, उनका आदमी अभी तक आ ही रहा है, नहीं है। एक ही प्रतिनिधि, हम लोग जब मेयर के यहाँ फोन किए तो मेयर के यहाँ से रिसीव लिया, रिस्पॉन्स लिया गया, वो बोले कि मैं फंड भेज रहा हूँ। ठीक है, बाकी अभी तक मिला नहीं है। हाँ, अभी तो मिला नहीं है, हाँ। लेकिन वो बोल रहे कि मैं भेज रहा हूँ। बाकी विधायक जी, सांसद जी सबका तो वार्ड कमिश्नर सब, अरे वार्ड 3 कमिश्नर दिन का से मतलब एमएलए नहीं साहब है कि बोलने हम कि लोग मैं वार्ड में रहते हैं। भेज रहा हूँ 10 बार हम लोग रिंग किए हैं। विधायक जी को 25 मरतबा फोन किए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, तो आपकी बात को तो वो लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ रहा है, वो लोग आपके पास आएंगे। तो अब आएंगे तभी हम लोग भी जब पूछेंगे उनसे, चुनाव जब आ रही है। क्या इस इलाके के लोगों ने वोट नहीं देंगे? हम लोग नोटा पर वोट गिराएंगे। हम लोग नोटा पर वोट गिराएंगे। हम लोग वोट नहीं गिराएंगे। हम शिक्षिका हैं यहाँ मिडिल स्कूल में। हम लोग को नाला चाहिए, पानी निकलने वाला चाहिए, 2 चीज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हम लोग को रोड और नाला।